हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि देयर आर जनरली थ्री स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और दो प्लाज्मा और बॉस स्टेट्स के बारे में बताया था। तो आज हम चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैटर के स्टेट चेंज हो सकते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना है उसके बारे में, मतलब डीपली नॉलेज नहीं लेना है। बस हमें पढ़ना है कि जो क्या बोलते हैं, जो फेज चेंज होते हैं तो उसको क्या नाम से बदलते हैं। जैसे सॉलिड जब सॉलिड का फेज लिक्विड में चेंज हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं? व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उससे फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, मतलब लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। उसी तरफ जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे वेपोराइजेशन बोलते हैं। जब गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। जब सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में, जैसे फॉर एग्जांपल कैम्फर लेते हैं, मतलब कपूर, जब कपूर को जलाते हैं आप देखते हैं सॉलिड होते हैं, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है डिपोजिशन बोलते हैं। तो ये केवल टर्म थे और उनके फेज चेंज होते थे तो उनका नाम क्या है। तो ये बहुत सिंपल था। उसके बाद आते हैं अब मेन टॉपिक, जैसे सम फंडामेंटल्स। आइडियल गैस किसे बोलते हैं? आइडियल गैस क्या होता है? तो इस आइडियल गैस को परफेक्ट गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइडियल गैस क्या होता है? देखिए, ये आइडियल गैस हमें हैव टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप अमंग प्रेशर, वैल्यूम, अमाउंट ऑफ गैस को मोल बोलते हैं, मतलब एन से डिनोट करते हैं, एंड टेम्परेचर, ठीक है। इसके रिलेशन को समझने में हमें सहायता मतलब होता है इससे, ठीक है, आइडियल गैस से। तो आइडियल गैस के फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। आइडियल गैस के फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कुछ जो नीचे दिए हुए हैं। पार्टिकल आर एक्सट्रीमली स्मॉल। आइडियल गैस, देखिए आइडियल मतलब होता है क्या, इसे माना गया है, ठीक है। ऐसा पार्टिकल होता है आइडियल गैस, इसका जो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो आप सोच सकते होंगे कितना स्मॉल होता है। इसे तो हम अगर डिफिनीशन के अनुसार देखें तो इसे मैटर भी नहीं बोल सकते हैं। ये मैटर भी नहीं है, गैस है लेकिन मैटर नहीं। क्यों? क्योंकि इसे माना गया आइडियल गैस। Particles are extremely small, so they do not occupy space. Ideal gas has constant, random, straight line motion. स्ट्रेट लाइन मोशन, रैंडम, आप जो जानते होंगे कि जो गैस होते हैं उनके जो होते हैं मोशन, वो जिगजैग मोशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है नो फोर्स बिटवीन पार्टिकल। आप जानते होंगे गैस हो सॉलिड हो उनके बीच में फोर्स होता है, हमने कल बताया था इंटरमालिकुलर फोर्स से जुड़े होते हैं। लेकिन जो आइडियल गैस होते हैं उनमें कोई फोर्स नहीं होता, इसे माना गया। देखिए, इससे क्या हम मानते हैं, तो इससे हम रिलेशनशिप प्रेशर, वॉल्यूम, गैस और टेम्परेचर में हमें रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप को समझने में बहुत आसानी होती है। इसे माना गया है, बस इसे समझना है, इससे बहुत हमें प्रॉपर्टी मालूम होता है। तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं होता है। ये इलास्टिक कोलिजन इनमें होता है, विच ईच अदर पार्टिकल ओनली कोलाइड इलास्टिक कोलिजन विथ ईच अदर। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन देखिए, समझने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि नो काइनेटिक एनर्जी लॉस। कोई भी पार्टिकल जब अपने में कोलिजन होगा तो उसमें एक एनर्जी लॉस होता है, लेकिन यार नो एनर्जी लॉस, नो हीट प्रोड्यूस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे माना गया है, मानने से हमें बहुत फायदा होता है। उसके बाद अब आते हैं रियल गैस। रियल गैस क्या होता है? दे हैव, इसका जस्ट अपोजिट, जो आइडियल गैस है उसका जस्ट अपोजिट रियल गैस है। देखिए, रियल गैस में क्या होता है? दे हैव रियल वॉल्यूम, इसके पास रियल वॉल्यूम होता है, इसमें कोलिजन इलास्टिक नहीं होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है। अट्रैक्टिव फोर्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे बहुत से इंटरमालिकुलर फोर्स, लंदन फोर्स, जो बहुत से आगे आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज मच लार्जर देन आइडियल गैस। जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस के होते हैं वॉल्यूम, वो मच लार्जर देन आइडियल गैस होते हैं, मतलब रियल गैस के ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं इन कंपेरिजन टू आइडियल गैस। द प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लोअर देन आइडियल गैस। प्रेशर जो होता है रियल गैस का लोअर होता है इन कंपेरिजन टू आइडियल गैस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक जो इसमें कहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो जाता है तो रियल गैस आइडियल गैस की तरफ भी परफॉर्म करने लगता है, आइडियल गैस जैसा व्यवहार करने लगता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू जीएस, विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। एक नंबर का क्वेश्चन, या आपसे कभी भी कोई पूछ सकता है कि जब रियल गैस कब जो है आइडियल गैस जैसा परफॉर्म करने लगता है, तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बस इतना बोलना है। देखिए, मैंने बस आपको शॉर्ट नोट्स लिखा उसको समझाया है। तो अगर देखिए इस ऐसे पढ़ने में हमें, देखिए इतना टॉपिक 2-3 पन्ना बुक का एक पेज में और विथ स्पेसिफिक नोट से हमें पढ़ने में कितना फ़ायदा होता है। तो यही है, देखिए बस हेल्प हो जाए। मैं भी स्टूडेंट हूँ डिप्लोमा का, मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं पढ़ रहा हूँ
बहुत से बच्चे होंगे जो हमसे भी तेज़ होंगे, हमसे भी टैलेंटेड होंगे, हमसे कुछ वीक भी होंगे, तो उनका भी मदद हो जाए, हमारा भी मदद हो जाए। देखिए, हमने अपने पहले वाले वीडियो लेक्चर जिसमें क्लास 11-12 का जब मैं वीडियो डालता था, अपलोड करता था, तो मैं बताता था देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर यूट्यूब का आज ज़माना है, यूट्यूब पे अगर वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो मेरे साथ साथ बहुत से बच्चों का कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। जैसे मैंने नोट्स बनाया है, नोट्स बहुत से बच्चे नहीं बनाए होंगे, तो नोट्स इतना अच्छी तरीके से बनाया है, तो उनका भी हेल्प होगा, मेरा भी हेल्प होगा, साथ ही साथ दोनों का काम चलेगा। तो इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड अदर्स। सो इफ़ यू like this video and see at the end, then do not forget to like, share and subscribe it, because अगर आप इसे शेयर करेंगे तो और बच्चे जानेंगे। सो थैंक यू, माय नेम इज़ नीरज वर्मा।